बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, यानी ऐसे डिसऑर्डर्स जिसमें हमारी बॉडी में ऐसी कंडीशन होती है कि वो हमारे अपने बॉडी सेल्स के ख़िलाफ़ ही क्या करती है, काम करती है। उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो पहला है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि रिसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम है या जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन उसको एज अ फॉरेन यानी एजेंट वो सेंस करता है उसको, और एंटीबॉडीज़ वहाँ पे रिलीज़ होती हैं। इसकी वजह से वो फेलियर काज करता है ट्रांसप्लांट ऑर्गन का। इसको ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहते हैं। अब आते हैं रोल ऑफ टी सेल्स इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो सबसे पहले याद रखिएगा, टी सेल्स में कोई एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होती। यहाँ जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं या लिम्फोकाइंस, ये डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करते हैं ट्रांसप्लांट ऑर्गन या ग्राफ्ट टिश्यू। ट्रांसप्लांट ऑर्गन या ग्राफ्ट टिश्यू हम उन टिश्यूज़ को कहते हैं जो हम क्या करते हैं, किसी हेल्दी पर्सन से लेते हैं, या हेल्दी जो ऑर्गन होता है जो डोनेट करते हैं उसको ग्राफ्ट टिश्यू कहते हैं। इन ग्राफ्ट टिश्यूज़ के ऊपर कुछ ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको डेंड्राइटिक सेल कहते हैं। इनका काम ये होता है कि टी सेल्स को रिलीज़ कराना या एक्टिवेट करना डेंड्राइटिक सेल्स का काम है। जब किसी ग्राफ्ट टिश्यू के ऊपर सरफेस मार्कर या मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स एंटीजन्स होते हैं, जो कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। अच्छा, ये ट्रांसप्लांट ऑर्गन या डोनर ऑर्गन के ऊपर होते हैं। फिर बाद में ये टी सेल्स फिर एक्टिवेट होते हैं और ये फिर अटैक करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं ट्रांसप्लांट ऑर्गन को। फिर वो साइटोटॉक्सिक सेल्स और लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस होंगे। फिर ये क्या करते हैं, इम्यून सेल्स को ऑर्डर करते हैं और फिर वो ग्राफ्ट टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है। इस तरह से भी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जबकि जो बी सेल्स होते हैं उसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है, यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होती। ये तो था रोल ऑफ टी सेल्स। अब देखते हैं रोल ऑफ बी सेल्स इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो डेंड्राइटिक सेल्स एक्टिवेट करते हैं हेल्पर टी सेल्स को। फिर हेल्पर टी सेल्स जो ही एंटीजन के साथ या जो मेजर हिस्टोबिलिटी कम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करते हैं उस ग्राफ्ट टिश्यू के, तो ये बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और बी सेल्स फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं उस ट्रांसप्लांट ऑर्गन के ख़िलाफ़, और फिर वो एक्टिवेट करते हैं अदर इम्यून सेल्स को, और इस तरह से वहाँ पे क्या हो जाती है जी, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाती है। तो यहाँ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ बी सेल्स में। जबकि वहाँ पे क्या हो रहा था, टी सेल्स में लिम्फोकाइंस या साइटोटॉक्सिक सेल्स वो ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिजेक्शन या ग्राफ्ट टिश्यू रिजेक्शन कर रहे थे। और यहाँ जो मैक्रोफेजेस हैं, जो मोनोसाइट्स जब मैच्योर होते हैं तो उनको मैक्रोफेज कहते हैं। ये फेगोसाइटोसिस के ज़रिए डिस्ट्रॉय करेंगे उस ग्राफ्ट टिश्यू को।